अच्छा जी, तो अब मैं आपको पूरे का पूरा जो समराइज है वो करके बता देता हूँ कि आपने कैसे काम करना है टिकटॉक एड्स के अंदर। कि आपका जो कोई भी अगर ऐड है, अगर उसकी सीपीए मोर देन $5 या $5 बन रही है, $5 पे ठीक है, मोर देन $5 अगर वो है, और आपका प्रॉफिट बन रहा है 1500 पीकेआर, और आपकी ओवरऑल सीपीए भी प्रॉफिटेबल है, मतलब सारा जो ओवरऑल एड सेट है उसकी एड सेट का सीपीए प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो कोई ना कोई ऐड जो है वो $5 से ऊपर आपकी सीपीए लेके आ रहा है, तो आपने उसको किल कर देना है। ठीक है। अम, अगर आपने जो सीपी है ओवरऑल आपने ऑब्जर्व करना है, अगर आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन 3 दिन के लिए प्रॉफिटेबल है, मैं 3 दिन से, तो आपने स्केलिंग की तरफ चले जाना है। ठीक है, 3 दिन 4 दिन का इंतजार आपने क्यों करना है? क्योंकि इतने में पिक्सल थोड़ा सा एडजस्ट होता है, उसके बाद डाटा आता है, इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि अब आपकी सेल्स जो हैं वो सस्टेन हो चुकी हैं 3-4 दिन से। 5 असूलन तो एक हफ्ते के बाद करनी चाहिए, लेकिन 3-4 दिन के अंदर भी हमने कुछ स्केलिंग्स की हैं, वो अच्छी चल रही हैं। ठीक है। तो 3-4 दिन या हफ्ता, ठीक है, अभी जैसे ये जो आप स्टोर देख रहे हो, ये अभी इसकी स्केलिंग फेज इस नेक्स्ट वीक में शुरू होगा। तो आपने हफ्ता 3 दिन का वेट करना है। ठीक है। फिर आपने उसको हॉरिजॉन्टली भी स्केल करना है और वर्टिकली भी स्केल करना है। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी वर्टिकल स्केलिंग है। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है? वर्टिकल स्केलिंग के अंदर आपने न्यू इंटरेस्ट फाइंड करने हैं और उनको टेस्ट करना है एज पर जो मैंने आपको पहले पैरामीटर्स बताए हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर आपने वो एड सेट जो कि प्रॉफिटेबल सीपीए लेके आ रहा है, उसको आपने 5 टाइम्स डुप्लीकेट करना है और न्यू कैंपेन के अंदर रन करना है, और तकरीबन $5 स्पेंड, यानी $25 के ओवरऑल स्पेंड के ऊपर आपने ऑब्जर्व कर लेना कि वो आपको कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपकी स्पेंडिंग होती है, आपने जहन में रखना है। तो जब भी आप स्केलिंग की तरफ जाएंगे, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप एक तरह से फिर से न्यू टेस्टिंग कर रहे हो। स्केलिंग अगर आपकी कामयाब हो जाती है, तो अगर आपके पहले से फर्ज करें 20 ऑर्डर्स आ रहे थे दिन के, तो फिर आपके ऑर्डर जो है वो 30, 40, 50, 60, इवन डबल ट्रिपल तक वो ऑर्डर्स चले जाते हैं, अगर आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्केलिंग कितनी सक्सेसफुल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के लिए, नंबर अपने जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने करंट सेल्स से, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपकी दिन की 10-15 सेल्स आ रही हैं, तो आप बेशक स्केलिंग ना करें। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दिन की 50-60, 100, 200 पीस तक जाएं पर प्रोडक्ट, तो फिर आप स्केलिंग आपके लिए लाजमी है। ठीक है, तो फिर स्केलिंग कैसे करनी है? ये आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है और वर्टिकल स्केलिंग करनी है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपने यही करना है कि आपने प्रॉफिटेबल एड सेट को, जिसका सीपीए प्रॉफिटेबल है, उसको न्यू कैंपेन के अंदर, जिसका नाम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और जो भी एड सेट का नेम है, मतलब वो जो भी आपने इंटरेस्ट का नेम डाला हुआ था, उस तरीके से आपने, ताकि आपको पता चले कि ये स्केलिंग कैंपेन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड उसको आपने करना है, और फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस पैरामीटर्स आपको मैंने बताए। वर्टिकल स्केलिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब प्रेफरेबल मेरे लिए क्या है? मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। एक ही दिन के अंदर या इवन $5 स्पेंड करके मुझे पता चल जाता है क्या हिसाब किताब है। तो ज़्यादा मेरा फोकस होता है वर्टिकल स्केलिंग के ऊपर। वर्टिकल स्केलिंग जो है वो आप कह लो कि वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल एक नई अनटैप्ड ऑडियंस को आप जाके टारगेट कर रहे होते हो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर ये होता है, बेसिकली मैं आपको अंदर की भी साइंस बता देता हूँ कि मतलब आप सोच रहे होगे ना कि एक ही एड ग्रुप है, उसको हम फिर से कॉपी कर रहे हैं और मतलब फिर से डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? देखिए, आप स्पेंड कर रहे हैं जस्ट $20, ठीक है, पर डे। एड सेट की ओवरऑल ऑडियंस साइज है 18 मिलियन या 12 मिलियन या 14 मिलियन। ठीक है। आप उसका एक बहुत छोटा सा एरिया आप टारगेट कर रहे हैं टिकटॉक आपके लिए। आप उसी एड सेट को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, जब आप उसको डुप्लीकेट करते हो, तो वो मकसद उसका यही होता है कि उसी ऑडियंस साइज को आप मजीद से मजीद एक्सप्लोर करो। एक चीज़ आप जहन में रखना कि इवन अगर आपने सेम एड सेट जो है, सेम इंटरेस्ट जो है, अगर आप उसको हर पैरामीटर सेम रखो, अगर वो फॉर एग्जांपल आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, ब्रॉड के ही अगर आप 10 एड सेट्स बना दोगे ना, वो 10 के 10 आपको डिफरेंट रिजल्ट्स ला के देंगे। क्यों? क्योंकि कोई एड सेट जो है वो एक डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहा होगा, ब्रॉड के अंदर ही कोई एड सेट है वो डिफरेंट उसको कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने इंटरेस्ट टारगेट किया है, उसकी ओवरऑल ऑडियंस साइज है तकरीबन 18 मिलियन। ठीक है। आपने उसको डुप्लीकेट कर दिया 10 दफा। ठीक है, वो भी आपके 10 के 10 एड सेट्स डिफरेंट रिजल्ट्स ला के दे रहे होंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो 18 मिलियन पूरे का पूरा तो आप टैप नहीं कर रहे हैं ना, तो आप एक जस्ट एक छोटा सा पोर्शन टैप कर रहे हैं। तो वो फिर आपको डिफरेंट एरियाज में उसी ऑडियंस साइज के अंदर डिफरेंट
डिफरेंट सेगमेंट्स को वो टारगेट करता है और आपको डिफरेंट रिजल्ट्स लेके आके देता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये फायदा। टिकटॉक एड्स का जो पोर्शन है वो अभी तक हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है जी, तो इसकी जो मजीद कुछ स्ट्रेटजीज आएंगी, अभी तो करंटली ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन ऐसा है कि स्पेस के अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी से अभी हमें बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लोकल के अंदर ये है कि स्ट्रेटजीज इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं, इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती रहती हैं, हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कोई हमें न्यू स्ट्रेटजी को है वो टेस्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो ट्रेनिंग में लॉन्च की थी, उसके अंदर मजीद से मजीद हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मजीद स्ट्रेटजीज को ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही वो स्ट्रेटजीज जो हैं अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं तो वो फिर से ट्रेनिंग के अंदर अपडेट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से वहाँ पर तो ये है कि 3-4 महीने 5 महीने के बाद कोई एक नई चीज़ आ जाती है। लेकिन लोकल के अंदर ऐसा सीन नहीं है कि लोकल के अंदर आपके अभी आपने स्ट्रेटजी ये यूज़ की और हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर चल जाती हैं, यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेटजीज चल जाती हैं लोकल मार्केट के अंदर। लेकिन अगर कोई भी चेंजिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा या ट्रेनिंग के अंदर उसको मैं ऐड कर दूंगा। टिकटॉक एड्स का जो सेशन है वो फिल वक्त इतना ही है। और इसके आई होप कि आपको एक एक चीज़ जो है मैंने काफ़ी क्लैरिटी से बताई है, लाइव डाटा और लाइव एनालिसिस, लाइव स्टैट्स के साथ। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी कि आपने काम करना कैसे है, टिकटॉक एड्स को रन कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा, टिकटॉक एड्स हो गए यहाँ पे कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर हम फुलफिलमेंट को थोड़ा सा कवर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा फुलफिलमेंट का इशू है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है एचएचसी के साथ, एचआर के साथ, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।